हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 मार्च 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि 9वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। 13-14 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम राज्य के दौरे पर रहेंगे और आज असम के दौरे के दौरान कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, सौगात देंगे। असम के गुवाहाटी से पीएम मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आज 22वीं किस्त भी जारी करेंगे। देश भर के करोड़ों किसान भाई लोगों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तकरीबन 9.25 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में ये धनराशि आज भेजी जाएगी। आज शाम को असम में ये 5 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा और इस दरमियान किसानों के बैंक खातों में ये पैसे भेजे जाएंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक भी ई-केवाईसी नहीं करवा रखी है, उनको इस 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश सरकार भी आज लाडली बहनों के खातों में 34वीं किस्त भेजेगी। एमपी के ग्वालियर में आयोजित सम्मेलन से मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश की 1.25 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में 1836 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। इस योजना में पात्र महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। और वहीं खबर देखिए, यूपी लखनऊ में बहुप्रतीक्षित ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का आज 13 मार्च को लोकार्पण होने जा रहा है। लखनऊ में गोमती किनारे बने ग्रीन कॉरिडोर का ये ड्रोन वीडियो भी आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस ग्रीन कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, जिससे 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। और उत्तर प्रदेश लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर मार्ग के उद्घाटन को लेकर आज कई रूट पर ट्रैफिक डायवर्जन भी रहेगा। दोपहर 1 बजे बाद इन रास्तों पर वाहन आ जा नहीं सकेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है और इसकी तैयारियां अभी से सरकार ने शुरू कर दी हैं। और इसके लिए आज 13 मार्च को विज्ञान भवन में योग महोत्सव 2026 का आयोजन भी होगा। वहीं उत्तराखंड सरकार का प्लान है सशक्त महिला समृद्ध खेती की थीम पर उत्तराखंड के पंतनगर में आज 13 मार्च से ही किसान मेला का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसका उद्घाटन करेंगे, जो कि 16 मार्च तक चलेगा। और खबर है बच्चों की सुरक्षा और डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए 13 मार्च को महासंकल्प लीडरशिप डायलॉग का आयोजन होगा। तो ये तो आज के कुछ इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो सबसे पहले ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, ईरान इजराइल जंग का आज 14वां दिन है। अब तक 1350 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में जंग और तेज हुई और उधर तेहरान का भी पलटवार जारी है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर तकरीबन 150 मिसाइलें दागी। पिछले 24 घंटों में इजराइल में 179 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि अब अमेरिका पर भी ईरानी हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर खुद बोले कि हम अमेरिकी बेस पर हमले जारी रखेंगे। सुप्रीम लीडर का पद संभालने के बाद मुज्तबा खामेनेई का यह पहला बयान देखने को मिला। उन्होंने कहा कि होर्मुज का रास्ता भी नहीं खुलेगा। ऐसे में देखा जाए तो पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि यूएस में भी 17% तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अमेरिका के कई तेल टैंकरों पर भी ईरान ने हमले किए। 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा की लागत का नुकसान अब तक अमेरिका को हो चुका है। हालांकि इन हालातों पर भी ट्रंप का कहना है कि तेल की कीमतें बढ़ना हमारे लिए तो अच्छा ही है, अमेरिका इससे बहुत पैसा कमा रहा है। उधर ईरान का कहना है कि होर्मुज का रास्ता नहीं खुलेगा। और इन युद्ध के हालातों के बीच एक बड़ी खबर देखिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ईरान में जो भारतीय नागरिक हैं उनकी सुरक्षा पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने देर रात ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से फोन पर बातचीत की और इस दरमियान मिडिल ईस्ट तनाव के हालातों पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव और नागरिकों की मौत और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान पर भी गहरी चिंता जताई। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक अब तक ईरान, इजराइल, अमेरिका इन जंग में सभी जगहों पर 1878 मौतें हो चुकी हैं। और इन युद्ध के हालातों के बीच हमारे देश में भी एलपीजी गैस सिलेंडर का भारी संकट देखने को मिल रहा है। देखिए, बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। 900 वाला सिलेंडर 1800 रुपए में मिल रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर के तो 4-4 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं। और इस बीच केंद्र सरकार ने कुछ नए नियम भी लागू कर दिए हैं। देखिए, गाँव में अब 25 नहीं बल्कि 45 दिन बाद बुक होगा गैस सिलेंडर। संकट के बीच गैस कंपनियों ने भी ये बड़ा फैसला लिया है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की जो उपयोगिता है वो कम रहती है, इसलिए गाँव में अब 45 दिन बाद ही एक सिलेंडर लेने के बाद दूसरा सिलेंडर आप बुक कर पाएंगे ऐसा। जबकि शहरी एरिया में कम से कम 25 दिन बाद आपको दूसरा गैस सिलेंडर मिल पाएगा। हालांकि इतने क्राइसिस के बावजूद भी सरकार का यही बयान देखने को मिल रहा कि रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। 2.5 दिन में एलपीजी की डिलीवरी होगी बुकिंग के बाद। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए भी स्पेशल प्लान बनाया है। तो ऐसे में एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई में कमी के बीच सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, इन उद्योगों को केरोसिन और कोयले के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। यानी होटल, रेस्टोरेंट खाना बनाने के लिए कोयले और लकड़ी की भट्टी का इस्तेमाल कर पाएंगे। और सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। एलपीजी ने रुलाया तो सहारा बना मिट्टी का तेल। केंद्र सरकार ने राज्यों को 48,000 किलोलीटर केरोसिन की सप्लाई भी की है एलपीजी के विकल्प के रूप में। और देखिए, खुद सरकार का यह बयान सामने आ रहा। सरकार ने माना कि घबराहट की वजह से गैस सिलेंडर की बुकिंग बढ़ी है। लोग बाग डर के मारे जल्दी जल्दी बुक करा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी भी कहा कि रोजाना तकरीबन 50 लाख गैस सिलेंडर डिलीवर हो रहे हैं और देश के 1 लाख पेट्रोल पंपों पर तेल की कोई कमी नहीं है। ये बयान दिया गया भारत के विदेश मंत्रालय, शिपिंग, पेट्रोलियम, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से देश में कच्चा तेल और गैस की किल्लत को लेकर ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस बीच कुछ चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि देश में एलपीजी की किल्लत
बढ़ी तो अब इलेक्ट्रिक चूल्हा, इंडक्शन कुकर की मांग बढ़ने लगी है। ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन पर भी इंडक्शन की बिक्री 30 गुना तक बढ़ गई। कई सारे ई कॉमर्स वेबसाइट पर तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है इंडक्शन कुकर। और खबर देखिए, एलपीजी की कमी की वजह से स्विगी, जोमेटो इस तरह के फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर भी घटने लगे हैं। दिन में 30 नहीं बल्कि सिर्फ 5-5 ऑर्डर ही ले रहे हैं रेस्टोरेंट भी, क्योंकि रेस्टोरेंट ही बंद पड़े हैं गैस सिलेंडर की कमी की वजह से। कंपनियां बोली कि घर से टिफिन लाएं कर्मचारी। ऐसा तो विपक्ष ने इधर सदन के बाहर नारेबाजी की, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, इस तरह के नारे लगाए कांग्रेस के विपक्षी सांसदों ने। राहुल गांधी बोले कि मोदी घबराए हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की वापसी भी देखने को मिली है। सदन में कुछ ये हालात देखने को मिल रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने भी संसद भवन में कहा कि पेट्रोलियम मंत्री ने अमेरिका के यौन शोषण के आरोपी एप्स्टीन को अपना दोस्त कहा था। लोकसभा स्पीकर ने फिर राहुल को बोलने से रोका और पुरी ने कहा कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है। विपक्ष के विरोध में नारेबाजी भी देखने को मिली। और ईरान इजराइल जंग के बीच अब एक चौंकाने वाली खबर तो ये आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग तो छेड़ दी, लेकिन अब जंग खत्म करने का उनके पास कोई प्लान नहीं है। कई एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि ईरान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, ईरान को हल्के में ले लिया था और युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई ठप होगी, ये साइड इफेक्ट भी नहीं सोचा था अमेरिका ने जंग छेड़ने से पहले। और इसके साथ ही रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान में अभी सरकार नहीं गिरा पाएगा अमेरिका, क्योंकि जो मौजूदा लीडरशिप है उसका जनता पर पूरा कंट्रोल है। खबर है कि जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ये ऑपरेशन खत्म कर सकते हैं, बाकी वो वेनेजुएला की तरह ईरान पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ऐसा। और एक सनसनीखेज दावा निकल कर आ रहा है कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर बने मोज्तबा खामेनेई, वो अभी कोमा में है। अमेरिका और इजराइल के हमलों में वो दोनों टांगे भी गंवा चुके हैं, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। हालांकि ईरान का कहना है कि हमारे सुप्रीम लीडर सुरक्षित हैं। और ईरान ने एक नया बयान जारी किया, उसके बाद अमेरिका के शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली। बताया जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि शहीदों का बदला लेंगे, खाड़ी देशों पर होने वाले हमले भी नहीं रुकेंगे। खुद ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने यह ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जो भी खाड़ी देशों में अमेरिका के बेस बने हुए हैं वहां पर हम हमला करना जारी रखेंगे और होर्मुज स्ट्रेट रूट भी अभी बंद रखेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान में जो भी शहीद हुए उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बाप का, दादा का, भाई का, सभी का बदला लेगा ईरान। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने राष्ट्र के नाम अपना पहला संबोधन दिया और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक खुली चेतावनी भी दी। इस बीच देखिए, यूएन में भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें हमारे देश भारत समेत दुनिया के तकरीबन 135 देशों का समर्थन देखने को मिला। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उस प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया, जिसमें जो ईरान द्वारा खाड़ी देशों पर हमला किया जा रहा है उसकी निंदा की गई और सभी ईरानी हमलों को तत्काल रोकने की मांग की गई। वहीं होर्मुज रूट को भी जो ईरान ने बंद कर रखा, इसकी भी यूएन की इस बैठक में दुनिया भर के सैकड़ों देशों ने निंदा की। और भारत के लिए एक अच्छी खबर देखिए, ईरान की मिसाइलों के हमलों से बचकर मुंबई पहुंचा तेल से भरा एक जहाज। भारतीय कैप्टन की सूझबूझ से होर्मुज स्ट्रेट रूट भी पार कर लिया और तकरीबन 1.25 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा का तेल भारत पहुंच चुका है। अभी ये जहाज की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हालांकि होर्मुज रूट बंद मामले पर तो अब अमेरिका ने खुद ही हार स्वीकार कर ली। अमेरिका के मंत्री बोले कि जंग के बीच हम इस रूट पर तेल टैंकरों की निगरानी नहीं कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो पश्चिम एशिया में जंग छोड़ने के बाद अब अमेरिका कई मौकों पर पीछे हटता दिख रहा है। और युद्ध की शुरुआत तो अमेरिका ने कर दी, लेकिन अब इसका खामियाजा दुनिया भर के कई देशों को भुगतना पड़ रहा है और उसके लिए अमेरिका जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। देखिए जरा आप, खुद अमेरिका के ऊर्जा मंत्री का यह बयान सामने आ रहा है। तो ये तो युद्ध के हालात चल रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि देश में सेंट्रल फोर्स में 93,000 पद खाली हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीआरपीएफ में 27,000 पद खाली पड़े हैं। खुद सरकार ने संसद में ये डेटा जारी किया और बताया कि पिछले 5 साल में सीएपीएफ के इस्तीफे 86% तक बढ़े हैं। और वहीं ओबीसी क्रीमी लेयर आरक्षण मामले पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेरेंट्स की सैलरी ओबीसी क्रीमी लेयर का आधार नहीं हो सकती है। सिविल सेवा पास करने वाले कैंडिडेट्स को राहत दी। जिन स्टूडेंट्स को सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बावजूद सरकार ने नौकरी नहीं दी थी, क्योंकि सरकार ने उनके माता पिता की सैलरी को आधार मानकर उन्हें क्रीमी लेयर की श्रेणी में डाल दिया था। तो कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि सरकार ने कैंडिडेट्स को आरक्षण से बाहर करने के लिए गलत पैमाना अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का फैसला केवल माता पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता है और न ही किसी कैंडिडेट की आय के आधार पर यह तय किया जा सकेगा कि वह क्रीमी लेयर में आता है या नॉन क्रीमी लेयर में आता है। और ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर तय करने के लिए अकेले पेरेंट्स की सैलरी को ही आधार नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियरली नोटिस जारी किया केंद्र सरकार को कि केवल इनकम के आधार पर यह क्रीमी लेयर का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। आखिर इस मुद्दे पर विवाद क्यों पैदा हो रहा है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के यूपीएससी कैंडिडेट्स को यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, एक अनोखी खबर राजस्थान
राजस्थान के सीकर का यह मामला है, जहां एनआरआई मामा ने भरा 1 करोड़ का मायरा, 51 लाख रुपए केस और 21 लाख रुपए की ज्वेलरी के साथ कपड़े व कई अन्य गिफ्ट भी दिए। सीकर के रनोली क्षेत्र का यह मामला है, जहां दिलदार भाइयों ने 1 करोड़ का मायरा भरा अपनी बहन के। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। भारत पर फिर से टैरिफ लगाने की तैयारी में है अमेरिका। 16 बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ जांच शुरू हुई। अनुचित व्यापार के सबूत मिले तो भारी टैक्स लगाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार की तरफ से सेक्शन 301 के तहत ये नई जांच शुरू कर दी गई है। और वही खबर है, पंजाब के पूर्व दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 2 आरोपियों को जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को राहत दी। अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। और खबर है, उत्तराखंड में आदि कैलाश यात्रा 1 मई से शुरू करने की तैयारी कर रहा प्रशासन। अप्रैल के आखिरी सप्ताह से परमिट मिलने लग जाएंगे। पिछले साल 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे, तो इस बार भी अप्रैल में इसकी शुरुआत हो सकती है और मई से फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर्स और बैंक गठजोड़ मामले पर सीबीआई को फटकार लगाई और कहा कि घर खरीदने वालों के मामले लंबे नहीं खींच सकते हैं। कब्जा दिए बिना किस्त लेने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जांच एजेंसी सीबीआई को भी फटकार लगाई, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि बिल्डर्स पैसे ले लेते हैं लेकिन लोगों को फ्लैट की चाबियां नहीं सौंपते हैं, मालिकाना हक नहीं देते हैं। तो इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ऑर्डर जारी किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार ने संसद में आंकड़े जारी करते हुए बताया कि हमारे देश में एमबीबीएस की 11,682 सीटें बढ़ी हैं। 43 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। 2014 से लेकर अब तक 150% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पीजी की सीटों में भी 8,967 का इजाफा हुआ है। एकेडमिक ईयर के लिए केंद्र सरकार ने यह डेटा जारी किया राज्यसभा में लिखित जवाब में। वहीं देखिए, एनसीईआरटी ने 9वीं की अंग्रेजी की 2 किताबें मिलाकर एक ही कर दी है। इंग्लिश की 2 बुक्स का मर्जर कर दिया गया। भारतीय लेखकों की रचनाओं को ज्यादा जगह मिली। सुधा मूर्ति की किताब से लिया गया पहला चैप्टर भी। एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में यह बदलाव किया है क्लास 9th के लिए। और महंगाई पर रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते महीने फरवरी में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 3.21% हुई। खाने पीने की चीजें महंगी होने का असर दिखा। ईरान इजराइल जंग की वजह से महंगाई अभी और बढ़ सकती है हमारे देश में। वहीं टेक न्यूज से खबर है, अब छोटे बच्चे भी चला सकेंगे व्हाट्सएप, क्योंकि मेटा ने पेरेंट मैनेज्ड मॉडल पेश किया है, जो कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होगा। अगर आपके परिवार में भी छोटे बच्चे बच्ची व्हाट्सएप चलाते हैं तो उनके व्हाट्सएप अकाउंट का पेरेंट्स, माता पिता, अभिभावक जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। अब मम्मी पापा को हर चीज पता रहेगी कि आपका बच्चा किस किस से बात कर रहा है वगैरह वगैरह। तो बच्चों के लिए व्हाट्सएप सेटअप करने के कुछ स्टेप्स भी आप देख सकते हैं। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने बच्चों के फोन में पेरेंट कंट्रोलिंग व्हाट्सएप सेटअप कर सकते हैं। वहीं खबर है, मेटा ने फेसबुक, व्हाट्सएप और मैसेंजर के लिए भी पेश किए एंटी फ्रॉड फीचर, जो आपको स्कैमर से बचाने में पूरी मदद करेंगे। मेटा कंपनी की ये नई पहल है आए दिन जो साइबर फ्रॉड देखने को मिलते हैं उनके बीच। और खबर देखिए, देश के शंकराचार्य से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव जमीन पर बैठे दिखे। यूपी के लखनऊ में तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत की और बोले कि नकली संत अब बेनकाब होंगे। वहीं बॉलीवुड से खबर आ रही है, धुरंधर 2 के रिलीज से पहले धुरंधर का पहला पार्ट फिर से वर्ल्ड वाइड 500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया और अब 19 मार्च को धुरंधर फिल्म का पार्ट 2 आएगा। इसके साथ ही धुरंधर 2 का नया गाना आरी आरी भी रिलीज हुआ। वहीं धुरंधर फिल्म 1 में फासला गाना देने वाले रैपर फ्लिपराची भी भारत दौरा करने वाले थे, लेकिन मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से उनका दौरा कैंसिल हो चुका है। और प्राइवेट नौकरी पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि दफ्तरों में जॉब हगिंग का ट्रेंड बदल रहा है। लोगों के लिए अब वेतन वृद्धि से ज्यादा जरूरी पक्की नौकरी हो रही है। कंपनियों में धीमी हायरिंग, महंगाई, छटनी का डर और एआई का असर भी इसके पीछे वजह बताई जा रही है। यानी विशेषज्ञों के मुताबिक आजकल जो प्राइवेट सेक्टर में लोग बाग नौकरी करते हैं वो अपनी सैलरी से ज्यादा नौकरी की स्टेबिलिटी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन कई कंपनियां नौकरियों से निकाल रही हजारों लोगों को इस वजह से। और जन्म दर को लेकर भी एक्सपर्ट्स का यह मानना है। देखिए, पुरुषों की पुरानी सोच और असमानता ने घटाई जन्म दर। क्लाउडिया ने कहा कि भत्ते और छुट्टियां समाधान नहीं है। जब वे मददगार से आगे बढ़कर साझेदार बनेंगे तभी आंगन चहकेंगे। क्लाउडिया गोल्डिन, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने जन्म दर को लेकर अपने विचार साझा किए। वहीं देखिए, अमेरिका के वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यौन शोषण के आरोपी एप्स्टीन का दोनों का एक साथ 12 फीट ऊंचा एक स्टेच्यू लगाया गया और ये स्टेच्यू टाइटैनिक फिल्म के किंग ऑफ द वर्ल्ड पोज में लगाया गया है। अमेरिका में कई जगहों पर ट्रंप के विरोध में पहले भी ऐसे स्टेच्यू लग चुके हैं और अब वाशिंगटन डीसी में ये स्टेच्यू लगाया गया। देख सकते हैं आप तस्वीर इसकी। तो कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन कई लोग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करने के लिए ये स्टेच्यू लगाए हैं और स्टेच्यू के निर्माता को भी गुमनाम रखा गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। महाकुंभ की वायरल गर्ल बोली कि अगर मेरी शादी न होती तो मैं ऐसा कर लेती। वहीं मोनालिसा के पति फरमान भी बोले कि लव जिहाद की बात गलत है, वो अपने ही धर्म में रहेगी। हालांकि इस शादी से उनके पिता खुश नहीं है। मोनालिसा के पिता बोले कि मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को छीन ले गए। हताश होकर केरल से लौटे मोनालिसा के पापा एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी का भी खुलासा किया। वहीं फरमान और मोनालिसा की शादी से इधर हिंदू रक्षा दल भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि हम मोनालिसा की फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। मोनालिसा की अपकमिंग फिल्म मणिपुर फाइल्स के सलाहकार और उनके दोस्त मुकेश पाल ने इस रिश्ते को लेकर कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि फरमान
सलमान अच्छा लड़का नहीं है, उसने माइंड वॉश किया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल से एटीएम से कैश निकालना मुश्किल होगा। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने विड्रॉ लिमिट घटा दी है। सभी तरह के एटीएम पर इस विड्रॉ लिमिट को घटाकर 50% कर दिया है। यानी अब 24 घंटे में 1 लाख रुपए विड्रॉल वाले एटीएम से आप 50,000 ही निकाल पाएंगे और 1.5 लाख लिमिट वाले एटीएम से सिर्फ 75,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। और स्विगी ने मिलकर एचडीएफसी बैंक के साथ 2 नए क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किए हैं, जिससे आपको स्विगी के ऑर्डर पर डिस्काउंट, रिवार्ड पॉइंट वगैरह मिलेंगे। और अगला अपडेट आ रहा, ईरान इजराइल युद्ध की वजह से कच्चे माल की कीमतों में 30% तक का उछाल आया। इस वजह से भारत में दवाओं के दाम में भी तेजी से बढ़ने की आशंका है। मेडिसिन, दवाइयां वगैरह महंगी हो सकती हैं। वहीं खबर है, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल को देंगे 18,680 करोड़ रुपए की सौगात। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले 14 मार्च को पीएम मोदी हजारों करोड़ की कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर देखिए, सुपरफास्ट से मेल एक्सप्रेस बनी कई सारी ट्रेनें। रेलवे की तरफ से इन ट्रेनों के नंबर की सूची भी जारी की गई है। इस रूट पर चलने वाली कई सारी ट्रेनों के सिस्टम में ये बदलाव किया गया है, देख सकते हैं आप ज्यादा डिटेल्स भी। और खबर है, छात्राओं को अब विशेष छात्रवृत्ति मिलेगी। मंत्री व विधायक को आईएएस और आईपीएस जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। झारखंड सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में 40 ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दी है। झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और खबर है, हरियाणा राज्यसभा चुनाव से पहले भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करेगी हरियाणा कांग्रेस। 13 तारीख को आज चंडीगढ़ में लंच होगा, हिमाचल में होगा खास डिनर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सहमति दी है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में गैस और पेट्रोल डीजल की आपूर्ति या कालाबाजारी की शिकायतों के लिए योगी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। अगर कोई ब्लैक में इस तरह की चीजों की कालाबाजारी करता है तो तुरंत आप इस नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये अलग अलग एरिया वाइज भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और टेक न्यूज से खबर आ रही है, अब एक्स में फ्री यूजर्स नहीं पूछ पाएंगे ग्रोक से सवाल, केवल पेड सब्सक्रिप्शन वालों को ही मिलेगी ये सुविधा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, गुजरात राजस्थान में लू चलना शुरू हो चुकी है। 11 शहरों में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचा। महाराष्ट्र का नंदुरबार भी सबसे गर्म इलाका चल रहा है, जिसका तापमान 42.5 डिग्री पहुंच चुका अभी मार्च में ही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में धुंध छाई हुई है। 2 दिन बाद मौसम और बिगड़ेगा। वैज्ञानिक बोले कि 18 सालों बाद मार्च में धुंध छा रही है। पिछले 24 घंटों में कोहरे की वजह से 6 फ्लाइट भी कैंसिल हुई। यूपी में मानो सर्दियों की तरह अभी बेमौसम कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं राजस्थान में मार्च के महीने में ही लू झुलसाने लगी। अब आंधी और बारिश की भी चेतावनी है। हीट वेव को लेकर भी गाइडलाइन जारी की मौसम विभाग ने। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अलर्ट के मुताबिक कल 14 मार्च को राजस्थान के 8 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। वहीं इधर मध्य प्रदेश में भी सीजन में पहली बार लू का अलर्ट जारी हुआ। आज रतलाम, नर्मदापुरम और धार में हीट वेव चलेगी 14-15 मार्च को। हालांकि एमपी के भी कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट है। झारखंड में भी आज बारिश का येलो अलर्ट है। देवघर समेत 7 जिलों में गरज चमक के साथ बरसात हो सकती है। हरियाणा के 6 शहरों में तापमान सामान्य से 7.5 डिग्री ज्यादा चल रहा है। यहाँ भी 14 मार्च को बारिश होने का अनुमान है। इधर पहाड़ी राज्यों हिमाचल वगैरह में देखिए ताजा बर्फबारी देखने को मिली। मनाली में बारिश हुई। अगले 6 दिन बादल बरसेंगे हिमाचल में। आज भी 5 जिलों में आंधी और तूफान की चेतावनी है। अगले 2 दिन 13-14 मार्च को मौसम विभाग की तरफ से इन राज्यों में अलर्ट जारी किया है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में बारिश और बिजली की चेतावनी है। और हीट वेव का अलर्ट रहेगा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी बड़ी खबर आ रही, देखिए आप, इथियोपिया में लैंडस्लाइड की वजह से 50 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 829 अंक टूटकर 76,034 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 228 अंक टूटा। और वैश्विक तनाव के बीच चांदी की भी चमक बढ़ी। चांदी का भाव 2,76,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। हालांकि सोना अभी 1,65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम ही चल रहा है। लेकिन सोना चांदी के भाव को लेकर कई मार्केट एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि शेयर बाजार में तो बड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन चांदी बढ़ेगी। देखिए, रिच डैड पुअर डैड पॉपुलर बुक के जो लेखक हैं, उन्होंने कहा कि चांदी जरूर खरीदें, भले एक वक्त का खाना न खाएं। मतलब लिटरली उन्होंने इस तरह का सोशल मीडिया पोस्ट किया कि एक दिन भूखे रह लो लेकिन चांदी खरीदो। दुनिया में बड़ी आर्थिक मंदी की चेतावनी दी है एक्सपर्ट। वहीं खबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने $50 करोड़ का ऋण जुटाया। और वॉरेन बफेट, जो कि स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि चाहे तीसरा विश्व युद्ध ही शुरू क्यों ना हो जाए, मैं स्टॉक्स खरीदता रहूंगा। वो शेयर मार्केट पर विश्वास जताए हुए हैं। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बड़ी खबर, न्यूक्लियर इमरजेंसी की तैयारी में है खाड़ी देश। चंडीगढ़ की दवा कंपनी से 1 करोड़ कैप्सूल की क्षमता पूछी। कई देशों में सप्लाई की संभावना है। और देखिए, अब तो अमेरिका भी घुटने टेक दिए, बोला कि होर्मुज में हम अपने जहाजों को भी सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। यूएस आर्मी ने खुद ये बात कही और अमेरिका के मंत्री बोले कि फिलहाल हमारी सेना तैयार नहीं है। वहीं स्पोर्ट्स न्यूज से खबर है, शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड देगा बीसीसीआई और द्रविड़ को मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। चलिए अगला अपडेट देखिए, पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद 7% की दर से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था। इंडिया की इकोनॉमी को लेकर ये बहुत
बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आ रही है। हालांकि पश्चिम एशिया तनाव के चलते कच्चे तेल के भाव में फिर से उछाल देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव $100 प्रति बैरल के पार पहुंचा और दिल्ली सरकार ने भी कहा कि पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं है, घबराहट में खरीदारी करने से बचें उपभोक्ता। जहां देश भर के कई राज्यों में एलपीजी के बाद अब सीएनजी के लिए भी मारामारी देखने को मिल रही है। पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें दिख रही हैं। 3 दिन में 25% तक बढ़ी ईंधन की मांग। और एलपीजी संकट के बीच यूपी सरकार का भी प्लान है। प्रदेश में 80 लाख लीटर केरोसिन का बैकअप तैयार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि कालाबाजारी करने वालों पर अब एफआईआर दर्ज होगी। वहीं एलपीजी संकट पर केंद्र सरकार ने भी एक्शन प्लान बनाया। घरेलू उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। और खबर है वोलमार्ट का इंडिया मिशन देखिए 7 मई को दिल्ली में संजेगा इंडिया ग्रोथ समिट 2026 का मंच, जो कि एमएसएमई के लिए एक सुनहरा मौका होगा। और किसानों को लेकर बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब नैनो फर्टिलाइजर पर सरकार का एक्शन, बिना टेस्ट और रिसर्च के बाजार में नहीं आएंगे नए प्रोडक्ट। किसानों की सुरक्षा और फसल उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस रहेगा, इसलिए केंद्र सरकार ने फर्टिलाइजर बनाने वाली सभी कंपनियों को यह आदेश जारी किया है। वहीं देखिए आईईए के फैसले का भी भारत ने स्वागत किया। भारत में तेल की कमी को पूरा करने के लिए आपात रिजर्व ऑयल जारी करेगा आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा। और बंगाल इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया। 152 रिटर्निंग अधिकारियों को एसडीएम पद पर प्रमोट किया। वहीं इधर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए भी आज विपक्ष नोटिस देगा। 193 सांसदों ने हस्ताक्षर भी किए हैं। और बड़ी खबर देखिए पार्ट टाइम जॉब और निवेश के नाम पर 900 करोड़ के स्कैम का बड़ा खुलासा सामने आ रहा। सीबीआई ने 4 राज्यों में 15 ठिकानों पर रेड मारी और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे ठगों और बदमाशों से आप सावधान रहें। इन कई राज्यों में बेरोजगार युवाओं को इस तरह के ठग बदमाश अपने झांसे में फंसाते हैं। और बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है, राज्य का एक और एयरपोर्ट अपग्रेड होगा। 15 महीने में बनकर तैयार होगा बीरपुर हवाई अड्डा। बिहार के डिप्टी सीएम की तरफ से ऐलान किया गया, सुपौल जिले के इस एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाएगा। और झारखंड के पलामू जिले के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, पलामू से अयोध्या लखनऊ तक सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। कल 14 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे। और होर्मुज रूट बंद होने पर भारत ने चिंता जताई और विदेश मंत्रालय का कहना है कि 28 जहाजों की सुरक्षा को लेकर ईरान से बातचीत भी हुई है। वहीं देखिए देश भर के सभी राज्यों को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी और कहा कि डीजीपी की नियुक्ति में देरी नहीं चलेगी, नियमों का पालन करना जरूरी है। ऑयल मिनिस्ट्री का भी कहना कि देश के किसी भी पेट्रोल पंप पर तेल खत्म नहीं हुआ है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और देखिए आधार अनिवार्य तत्काल टिकट पर जवाब न देने पर केरल हाईकोर्ट सख्त हुआ। रेलवे बोर्ड को देरी के लिए फटकार भी लगाई। बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है, अब एआई की मदद से लहलहाएगी गन्ने की फसल। 40% तक उत्पादन बढ़ोतरी का लक्ष्य तय किया है। बिहार सरकार ने गन्ना उत्पादन के अंदर एआई तकनीक अपनाने के साथ ही किसानों के हित में ये बड़ी घोषणाएं की है। और खबर है यूपी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर रोज 150 फ्लाइट्स उड़ेगी। पहले चरण में एक रनवे का संचालन जल्द ही शुरू हो जाएगा। और वहीं देखिए पंजाब विधानसभा में भी गूंजा एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कमी का मुद्दा। आम आदमी पार्टी सरकार लाई केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी है। और खबर है इंटरनेट पर अब जानकारी खोजना आसान होगा। हिंदी समेत 8 भाषाओं में ब्राउजिंग कर पाएंगे। गूगल कंपनी क्रोम ब्राउजर में ये नया एआई फीचर्स इनेबल करने जा रही है। और एक आपको बड़ी सावधानी भरी खबर बताता हूं, देखिए टेलीग्राम से चल रहा ऑनलाइन ठगी का बड़ा नेटवर्क। यूपीआई सुरक्षा में सेंध लगा रहे कई बड़े गिरोह हैं। हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम का इस्तेमाल करके संगठित तरीके से काम कर रहे हैं। कंपनी ने कम से कम 20 सक्रिय टेलीग्राम समूह की पहचान की है, जिनमें 100 से ज्यादा सदस्य शामिल हैं। तो टेलीग्राम पर उल्टे सीधे चैनल में ज्वाइन ना हो, वरना आपके साथ ठगी धोखाधड़ी हो सकती है। और देखिए महाराष्ट्र बना दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बड़ा दावा किया है। और खबर है पड़ोसी देशों की भी रक्षा करेगा हमारा देश भारत। देश के रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं देखिए हरियाणा में युवा कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया, 16 मार्च को संसद का घेराव करेंगे। यह विरोध भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों के खिलाफ किया जाएगा। चारधाम यात्रा पर अपडेट आ रहा, अब तक 4 लाख से ज्यादा पंजीकरण आ चुके हैं। किसी भी यात्री को आने से नहीं रोकेगी सरकार, उत्तराखंड गवर्नमेंट का यह कहना है। और हरियाणा राज्य के लोगों के लिए अच्छी खबर है, शहरों में सफाई व्यवस्था बेहतर होगी। 90 करोड़ का नया टेंडर पास हुआ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में। वहीं हरियाणा में 40 साल से ज्यादा आयु के एचसीएस अधिकारियों की भी स्वास्थ्य जांच अब अनिवार्य होगी। ऑनलाइन अपलोड करनी होगी रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी विकास कार्यों के लिए 75 करोड़ की स्वीकृति दी। और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, 41 साल पुरानी एमसी मेहता याचिका को बंद कर दिया। एनसीआर में प्रदूषण की सुनवाई का तरीका भी बदला गया। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई स्कूल के छात्र पहनेंगे अब टाई और बेल्ट भी। निफ्ट डिजाइन करेगा वर्दी व शिक्षकों का ड्रेस कोड भी। हिमाचल के स्कूलों में यह बदलाव किया जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, अब अगर आप भी दूध बेचते हैं तो जरा ध्यान दें, अब दूध बेचने वालों को एफएसएसएआई से रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होगा। बिना लाइसेंस दूध की बिक्री पर कार्रवाई भी हो सकती है। एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से देश भर के दुग्ध उत्पादकों और विक्रेताओं के लिए नया नियम लागू कर दिया है। आपको ऑनलाइन एफएसएसएआई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। नकली दूध बिक्री पर लगाम लगाने के लिए नया आदेश जारी किया है। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में गैस किल्लत को लेकर सपाई लोग सड़कों पर लेटे। सीएम योगी ने अपील की है कि कोई कमी नहीं, अफवाहों से बचें। अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि एलपीजी का मतलब लापता गैस, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये कह रहे हैं कि प्रदेश में गैस की सप्लाई पूरी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सप्लाई है
तो लोगों की भीड़ क्यों लग रही है, लोगों को मिल क्यों नहीं रही है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश बनेगा एडवांस मटेरियल रिसर्च हब, स्थापित होगी देश की पहली रेयर अर्थ टू मैग्नेट इकाई भी। और खबर है न्यू लेबर कोड में ईपीएफओ के नियमों में भी बड़ा बदलाव होगा। सरकार ने संसद में खुद इस बात की जानकारी दी। देश के श्रम रोजगार राज्य मंत्री बोले कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद भी मौजूदा ईपीएफ स्कीम जो है वो कुछ समय तक लागू रहेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफ पर जमा ब्याज दर भी तय कर सकती है सरकार। जो वर्तमान सिस्टम है उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे और ऐसे में नई व्यवस्था ये सरकार क्यों लागू कर रही है, इसके पीछे क्या मकसद है, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, गूगल मैप्स में 2 नए फीचर्स आए हैं। अब एआई की मदद से बोल करके भी आप रास्ता सफर पूछ पाएंगे और आपको सटीक जानकारी मिलेगी। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी। बकाया बिजली बिल एक साथ जमा कराने पर आपको छूट भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली बिल पेमेंट रिजोल्यूशन स्कीम 2026 लॉन्च की है और इसमें कितनी छूट मिलेगी, डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, उत्तराखंड के बजट सत्र में भी एलपीजी गैस पर सदन में हंगामा हुआ। 45 मिनट स्थगित रही कार्यवाही। और हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले कि 2 महीने में सीबीएसई स्कूलों में उपलब्ध होंगे सभी अध्यापक, ड्रेस कोड भी तय होगा। हिमाचल में 30 सितंबर तक तय उम्र पूरी करने वाले बच्चों को सत्र शुरू होते ही प्रवेश मिलेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिमाचल सरकार ने यह भी आदेश जारी किया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में पंचायत चुनाव पर राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को चेताया, कहा कि 15 अप्रैल तक अगर इलेक्शन नहीं हुए तो कोर्ट की अवमानना कार्रवाई के लिए अफसर जिम्मेदार होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही से राजस्थान में प्राकृतिक संसाधनों को भारी नुकसान हुआ। राजस्थान की लूनी, बांडी और जोजरी नदी औद्योगिक नाला बनी। 95% फसलें भी बर्बाद हुई। और राजस्थान में आरटीई एडमिशन की पहली लॉटरी भी निकल चुकी है। 33,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को मिलेगा प्रवेश। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में भी अब दूध बेचने वालों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। मिलावट रोकने की दिशा में यह बड़ा कदम है। दूध ले जाने वाले उपकरणों की भी निगरानी की जाएगी। मध्य प्रदेश में डेयरी सहकारी समितियों को छोड़कर सभी दुग्ध उत्पादकों और दूध विक्रेताओं को अब लाइसेंस लेना जरूरी होगा। एफएसएसआई ने एमपी के लिए स्पेशल अलर्ट जारी किया है। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं है। एक छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल बाद हाईकोर्ट ने राहत दी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी आरटीई में 55,000 सीट घटाने पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। एजुकेशन सेक्रेटरी से जवाब मांगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार में 443 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हरियाणा में एचसीएस ऑफिसर्स की पीआर में बदलाव किया गया, अब ऑनलाइन दर्ज होगी। सीएस ने जारी किया लेटर, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। और देखिए, हरियाणा के जज्जर में मातनहेल में बनेगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। पीपीपी मॉडल पर इसका निर्माण होगा। पंचायत भी 61 एकड़ जमीन देगी। और उत्तराखंड में भी एलपीजी और ईंधन की कालाबाजारी पर सख्ती बरती जाएगी। प्रदेश में 3 दिनों में 280 निरीक्षण भी किए गए। उत्तराखंड में 21,500 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति भी मिली। पुष्कर सिंह धामी ने बांटे 17.5 करोड़ रुपए। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। 20 मार्च तक आ सकता है राजस्थान बोर्ड का क्लास 10वीं का रिजल्ट, रिपोर्ट्स आ रही हैं। वहीं सीबीएसई के बाद अब राजस्थान बोर्ड ने भी एक बड़ा निर्णय लिया है। अगले साल 2027 से ही साल में 2 बार करवाई जाएगी 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं। और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 115 पदों पर भर्ती निकली है। 2 अप्रैल से ही आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। कोल इंडिया की नई तबादला नीति लागू हुई। 15 साल से एक ही जगह पर कार्य कर रहे लगभग 2000 अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाएगा। और नीट यूजी में आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खुल चुके हैं। 14 मार्च तक बदलाव कर सकेंगे। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, धनु और मकर राशि वालों के रुके काम पूरे होंगे। तुला राशि वालों के करियर से जुड़ी परेशानी में भी राहत मिलेगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि करंट अफेयर से जुड़ा क्विज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस महीने मार्च 2026 में कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया। 4 ऑप्शन देता हूँ आज आपको, एबीसीडी, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।